स्वागत है आपका स्वास्थ्य कोचिंग क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं पहले तो मोटिवेशन से। कल को आसान बनाने के लिए आज तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। हम आज करेंगे मैथ्स के एमसीक्यू। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग एबीसीडी का करण एसी की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है एबीसीडी और हमें डायगोनल दिया हुआ है। तो डायगोनल हमारे पास कितना दिया है 5.2, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, हाफ डायगोनल का स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट हाफ कर दो, 5.2 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपल सा आ जाएगा हमारे पास 13.52। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छोटी संभवतः दशमलव संख्या कौन सी है। तो दशमलव संख्या सबसे छोटी, जीरो के बाद स्टार्ट करेंगे तो 001 आएगी। जो आपके पास किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्य का अनुपात दिया है हमें 5:3। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत हमें फाइंड आउट करनी। रेशो दी है हमें 5:3, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 2, और इनके बीच में डिफरेंस दिया है 5500 का। तो इसका 55 का हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा 2750। तो एक की वैल्यू अगर हमारे पास 2750 है तो रेफ्रिजरेटर की रेशो है 5, तो 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 13750। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 1.1 डिवाइडेड बाय 0.04 बताना है हमें। तो आप इसको चाहे ऐसे कर लो, डेसिमल हटा के डेसिमल हटाएंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4 को 100 से डिवाइड करके 25। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हमें भाज्य कंपोजिट नंबर पता होने चाहिए। तो कंपोजिट नंबर कौन से हमारे पास, 4, 6, 8, 9, 10 और 12। 6 हो गए, इनको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय, माध्य निकालने के लिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर 6 गिवन है, तो इनको प्लस करके निकल जाएगा हमारे पास 49। 49 को डिवाइडेड बाय 6 कर दो तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, the perimeter of a rectangle is 160 meter and the difference of two sides is 48 meter. Find the side of a sphere whose area is equal to the area of this rectangle. तो सिंपल सा दिया है हमारे पास, पेरीमीटर गिवन है। अगर पेरीमीटर गिवन है तो दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर का हाफ कितना हो गया 80। डिफरेंस हमारे पास गिवन है, डिफरेंस हमारे पास दिया हुआ है 48। तो इनको सॉल्व कर देंगे, दो इक्वेशंस हैं, प्लस कर देंगे, हमारे पास सिंपल आ जाएगा 128। एल की वैल्यू 64 आ गई। एल अगर 64 आया तो 80 से माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू भी निकल जाएगी हमारे पास 16। अब हमें बोला क्या है निकालने के लिए, फाइंड द स्क्वायर का एरिया निकालना है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द रेक्टेंगल। तो ए स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, उसका एरिया किसके बराबर दिया है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, एल इंटू बी। हमारे पास सिंपल हो जाएगा 16 इंटू 64 और उसका स्क्वायर निकाल देते हैं। 16 का स्क्वायर 4 और 64 का 8, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 32। तो 32 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, हमें बोला है हमारे पास फ्रैक्शन में दिया है, हमें बताना है इनमें सबसे स्मॉल वाला कौन सा है। तो स्मॉल वाले के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो पहले तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 63 और 42। 63 और 42 में से हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ जाएगा, 42 आ गया। तो 42 को नेक्स्ट से कर दो तो 5 7 35 और ये आ जाएगा यहाँ पे 36। तो फिर से हमारे पास स्मॉलेस्ट कौन सा आ गया 35। 35 मीन 7/9। फिर उसको नेक्स्ट से कर देते हैं, तो नेक्स्ट से करेंगे तो ये आ जाएगा 49 और 45। तो 45 वाला स्मॉल है तो 45 में आपके पास आंसर 5/7 सबसे स्मॉलेस्ट है। तो देख दो 5/7, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने बोला है हमें कौन सा पूर्ण स्क्वायर है। तो देखो स्क्वायर के लिए अगर हम स्क्वायर का टेबल करते हैं तो स्क्वायर के लास्ट में 1
2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का करेंगे 9, 4 का करेंगे 16, 5 25 आएगा, 6 का 36, 7 49, 8 64, 9 का करेंगे 81 और 10 का करेंगे 100। इसमें अगर आप पूरे में देखेंगे तो यूनिट डिजिट में कहीं भी हमारे यूनिट डिजिट के ही नंबर चाहिए, तो यूनिट डिजिट में 7 हमारे पास कहीं पे भी नहीं है, तो 7 ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया। नेक्स्ट फिर हमारे पास 2, तो 2 भी यूनिट डिजिट किसी के भी नहीं आता है स्क्वायर के लास्ट में, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। नेक्स्ट है 9, तो 9 वाला हमारे पास आता है 2 केसेस में 3 और 9, तो ये हो सकता है, तो इसको रखते हैं अभी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 8, तो 8 भी कहीं पे भी नहीं आता, तो ये भी गलत, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। याद रखना है 2, 7, 8 कभी भी स्क्वायर में लास्ट में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमें बोला गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10 की छूट दी जाती है, तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो एक चीज याद रखनी है, जिसको जितना बढ़ाया और फिर उतना ही कम किया है, तो उस केस में ऑलवेज लॉस होता है। तो लॉस होगा, तो इसके लिए सिंपल सा है, जितना बढ़ाया है उसका स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड में 100, तो इसको कट करके हमारे पास 1 आएगा, 1% का होगा और ऑलवेज लॉस होगा, तो लॉस ऑफ 1%, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्यक्ति तथा 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 तथा 30 सेकंड का समय लेती है एक रेलगाड़ी। तो हमारे पास रेलगाड़ी की लेंथ हम क्या ले लेते हैं, एल सपोज कर लेते हैं, तो 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसी को पार करने में वो कितना टाइम ले रही है, 30 सेकंड, और एक पर्सन को क्रॉस करने में 15, डबल टाइम ले रही है, तो डबल का डबल हो जाएगा, तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 120। अब हमें इन्होंने बोला है स्पीड निकालनी है, तो स्पीड के लिए हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 120 डिवाइडेड बाय 30, और स्पीड हमें बोला है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 कर दें, 4 18 4 70, 4 डिवाइडेड बाय 5 कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.4, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 1 लाख की राशि पर 2 तरह के बट्टे, जिनमें एक 40% है, दूसरा बट्टा 2 क्रमवार 36% और 4% है, दोनों तरह के बट्टे में कितना डिफरेंस है। तो देखो लास्ट में तो हमारे पास दोनों ही बट्टे क्या दिए हैं, सक्सेसिव में दिए हैं, तो इसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला कर देते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड बाय 100, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 करेंगे 40 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 1.44, तो इसको कर देंगे तो 38.56 आ जाएगा। अब एक हमारे पास 38.56 है और दूसरा डिस्काउंट हमारे पास 40% है, तो 40 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास फिर से कितना आ जाएगा 1.44। अब 1.44 आप 1 लाख का निकाल दो, तो 1 लाख का निकालेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर की गति से घोड़े की सवारी करता है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा। तो देखो पहले तो उसकी स्पीड, पहले तो उसका टाइम निकाल दो, 90 किलोमीटर में अगर वो बिना रुके चलेगा तो वो कितना टाइम लेगा, हमारे पास 5 आवर्स लेगा। अब वो 90 किलोमीटर में कितनी बार रुक रहा है, तो वो कितने 7 किलोमीटर के बार रुक रहा है, इट मीन्स वो कितनी बार रुक रहा है, 12 बार रुक रहा है। तो 12 बार, एक बार रुकने में वो 6 मिनट का गैप डाल रहा है, तो 12 बार रुकने में वो कितने मिनट लग जाएंगे, उसको 72 मिनट लग जाएंगे। 72 मिनट का मतलब है 1 आवर 12 मिनट, तो पहले बिना रुके वो 5 में कर रहा है, रुक कर वो कितना करेगा 1 आवर 12 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, इनको ऐड कर दो तो करेक्ट ऑप्शन आपकी बी हो जाएगी, 6 घंटे 12 मिनट लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने बोला है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो वास्तविक त्रिज्या, तो वैसे तो एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, अब इसमें बढ़ गई है, कितनी बढ़ी 22% इंक्रीज कर दी, तो डिफरेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो वो रेडियस कितनी 1 से इंक्रीज कर दी हमने, और डिफरेंस हमारे पास गिवन है, तो डिफरेंस कर देते हैं, इनको डिफरेंस में करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, पाई कॉमन ले लो तो पाई का 22/7, यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 22 से 22 तो कट हो गया,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो गया, तो हमारे पास रह गया 2r, 7 दूसरी तरफ जाके 7 माइनस 1, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। तो 3 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है और प्रतिकूल दिशा में वो 12 घंटे में 18 कर रहा है, तो दोनों की स्पीड निकाल दो। पहले तो 18 किलोमीटर 4 में कर रहा है 4.5, वैसे ही 18 किलोमीटर को ही वो 12 में कर रहा है तो 1.5। अगर धारा की गति निकालनी है तो इनको स्पीड को डिवाइड करके माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3/2 1.5। 1.5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में बोला है किसी समचतुर्भुज की भुजा 6.5 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर, उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर, तो दूसरे की कितनी है? तो पहले तो इसका समचतुर्भुज का एरिया निकाल देंगे। एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास 6.5 इंटू 10, तो ये 65 हो गया। अब दूसरा हमें बोला है तो विकर्ण हाफ d1 इंटू d2 हमारे पास एरिया के इक्वल होता है। एक d की वैल्यू तो हमें गिवन ही है 26, d2 निकालना है और 65 इक्वल कर दें, तो इसको कट करेंगे 13 5, तो d2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई 5 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में बोला है 52 पत्तों के एक पैकेट में एक पत्ता निकाला जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पत्ता जो 10 वाला है वो लाल हो? तो 10 के टोटल कार्ड है हमारे पास 52 और 10 वाले रेड कलर के हमारे पास 2 ही होते हैं, तो 2 को कट कर दो, ये तो बिल्कुल सिंपल है 1.26। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमें किसी समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कर्ण का क्या हो जाता है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर इक्वल हो जाता है दोनों के, और समद्विबाहु है तो दोनों साइड इक्वल होंगी, तो हमारे पास आ गया 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25/2, और हमारे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ √3/25/हाफ। इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतर्वृत्त का क्षेत्र अंतर दिया है 44, उनकी रेडियस कितनी होती है हमारे पास a/√3, और दूसरी रेडियस हमारे पास हो जाती है a/2/√3। तो रेडियस है, अब इनका डिफरेंस दिया है तो ले लेते हैं पाई। एक रेडियस कितनी है √3 का स्क्वायर, दूसरे का भी डिफरेंस ले लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और डिफरेंस हमें गिवन है 44 दिया हुआ, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकाल दो, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 3 12 हो जाएगा 44। ये तो कट हो जाएंगे। यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 7, दूसरी तरफ 7 2 14, तो इसको कट कर दो 4, और a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 56। हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू हमें पता है कितनी है 56, तो इसको कर देंगे तो आ जाएगा 14√3। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। हमें दिया है माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका के लिए पहले तो आप टोटल कर दो, टोटल कितने हैं, तो टोटल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो 10 मीन्स हमें 5 और 6 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 0.1 कट हो गया, 1 2 3 4, पांचवें नंबर पे आ गया 2.4 और 2.3, तो इनको प्लस करके डिवाइडेड बाय कर दो 2.5, और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है हमें, एक बॉक्स में 5 हरे 4 पीले और 3 सफेद कंचे हैं, 3 कच्चे यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं, क्या संभावना है कि वो एक ही रंग के हैं? तो तीनों एक ही के करने हैं, तो हम सिंपल कर देते हैं। टोटल कितने हैं हमारे पास 5 4 9 4 12 फैक्टोरियल, और कितने निकालने हैं 3 निकालने हैं, तो 12 माइनस 3 फैक्टोरियल कर देते हैं, तो ये सिंपल आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू 10, और 9 फैक्टोरियल हम वैसे ही रहने देंगे
3 इंटू 2 और 9 फैक्टोरियल। यहाँ पे 9 से 9 तो कट हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 2 से करेंगे तो ये आ गया 220। ठीक है, अब ये तो निकल गया हमारे पास डिवाइड में 220। अब अलग अलग से निकाल देते हैं, अगर 5 में से 3 निकालने हैं तो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 और 3 फैक्टोरियल इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से तो 3 कट हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे आ गया 10। 5 वाले 10 आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम करते हैं 5 के ये आगे, तो 4 वाले कितने आ जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये भी हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो 3 से 3 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। वैसे 3 फैक्टोरियल का करेंगे तो 3 फैक्टोरियल का 3 ही निकालेंगे तो वो 1 आएगा, तो टोटल हमारे पास हो गए ये 15। तो 15 डिवाइडेड बाय इसको कर देते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 से 5 से कट कर दो, 5 3 और 55, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा।